एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरों की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्या है? मिर्गी एक तरह का डिसऑर्डर से जिसको मिर्गी को अंग्रेजी में इंग्लिश में इपिलेप्टिक कन्वर्शंस कहते हैं। तो इपिलेप्सी या मिर्गी जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो लोग मिर्गी से अफेक्टेड रहते हैं उनको बहुत सी बार दिन में दौरे आते हैं, कभी कभी डेज में, मंथ में भी आते हैं। अगर घर में पेरेंटल साइड में किसी को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं तो ऐसे कन्वर्शंस बच्चों को होने की संभावना ज्यादातर देखी गई है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी की यानी कि मिर्गी के दौरों की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्या है? मिर्गी एक तरह का डिसऑर्डर है जिसको मिर्गी को अंग्रेजी में इंग्लिश में इपिलेप्टिक कन्वर्शंस कहते हैं। जो लोग मिर्गी से अफेक्टेड रहते हैं उनको बहुत सी बार दिन में दौरे आते हैं, कभी कभी डेज में, मंथ में भी आते हैं। और इसका कारण ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेन में हमारे इन पल्सेस हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनबैलेंसेस हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है और इसकी वजह से इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं। इपिलेप्टिक कन्वर्शंस जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के कन्वर्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम जाने तो इपिलेप्सी या मिर्गी जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इपिलेप्टिक कन्वर्शंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर्स में किसी एक ब्रेन के किसी एक पार्ट में कहीं कोई तकलीफ होती है, उसकी वजह से इपिलेप्टिक पार्शियल सीजर्स होते हैं। लेकिन दूसरा जो सीजर होता है जनरलाइज सीजर्स होता है, इसमें ब्रेन के दोनों तरफ के हिस्से में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है, पेशेंट को उसकी वजह से तकलीफ होती है। और तीसरा जो सीजर होता है वो सेकेंडरी सीजर्स होता है। जब इसमें तकलीफ होती है तो पहले आंशिक से शुरुआत होती है, छोटे छोटे से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये ब्रेन के दोनों पार्ट तक पहुंच जाती है और व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। अगर मैं इनके कारणों पर आपसे चर्चा करूं कि मिर्गी का कारण क्या हो सकता है, तो मिर्गी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण हो सकता है जेनेटिक। अगर घर में पेरेंटल साइड में किसी को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं तो ऐसे कन्वर्शंस बच्चों को होने की संभावना ज्यादातर देखी गई है। या फिर जब बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है प्रॉपर, या जिस भी व्यक्ति को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं तो ब्रेन के अंदर कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, या कहीं चोट लगी हो, ट्रामा हुआ, उसकी वजह से भी इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग द बर्थ, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बहुत सारे रॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से भी इपिलेप्टिक कन्वर्शंस की प्रॉब्लम आती है। इपिलेप्टिक कन्वर्शंस जो है सामान्य रूप से दिन में 2 बार 4 बार हो सकता है, किसी किसी को महीने में या साल में भी 1 बार आता है। और इसके लिए कुछ विभिन्न तरह के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो किसी भी एक्सपर्ट को डायग्नोस के लिए दिखा सकते हैं, न्यूरोफिजिशियंस को दिखा सकते हैं, या होलिस्टिक मेडिसिन भी उसके उपचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां से हम इपिलेप्टिक कन्वर्शंस या सीजर को ठीक कर सकते हैं। समटाइम जब ऐसा इपिलेप्टिक कन्वर्शंस किसी को आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को छोटे से चक्कर आने लगते हैं, धीरे धीरे चक्कर लगता है, या शरीर के हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, अपर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, उसमें झुनझुनीपन, सुन्नपन लगता है। समटाइम कहीं कहीं किसी को टेस्ट में भी प्रॉब्लम दिखने लगती है, या इपिलेप्टिक कन्वर्शंस में एक स्पेसिफिक फिक्स जगह पर व्यक्ति की नजर रुक जाती है, या बॉडी की अपर एक्सट्रीमिटीज या हाथ या पैर बिल्कुल जस्ट लाइक कुछ देर के लिए स्टिफ हो जाती है। समटाइम व्यक्ति को मुंह से झाग निकलने लगता है। तो ये इपिलेप्टिक कन्वर्शंस के साइन है। और जब भी किसी व्यक्ति को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आ जाए तो उसे सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, उसको आराम से जमीन पे सुला दीजिए, सिर को हल्का सा ऊंचा कर दीजिए। और जब सिर को हल्का ऊंचा सा करेंगे तो ये स्थिति उसकी बहुत हेल्प करेगी। और जब आप इपिलेप्टिक कन्वर्शंस का किसी को ट्रीटमेंट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाए, उसके बीच में या इपिलेप्टिक कन्वर्शंस को कम करने के लिए, सीजर को कम करने के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स संजीवनी का काम करते हैं। हम इपिलेप्टिक कन्वर्शंस में इसको लाइफ सेविंग पॉइंट्स कहते हैं, संजीवनी पॉइंट्स कहते हैं। जैसा कि वंदना जी पहले आपने कहा था कि जब किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं या अचानक बेहोश हो जाता है तो उसे लोग जूता सुंघाते हैं, चप्पल सुंघाते हैं,
लेकिन जूता या चप्पल सुंघाने से व्यक्ति ठीक नहीं होता है। ये शायद किसी व्यक्ति को ऐसा मन में लगता होगा या हमारा कहीं पुराने ट्रेडिशंस में लोगों ने देखा है। लेकिन मैं उस जगह की बात करूं जहां लोग जूता सुंघाते हैं, चप्पल सुंघाते हैं, जिस भी व्यक्ति को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं, तो उस व्यक्ति के इपिलेप्टिक कन्वर्शंस में मिर्गी के दौरे में एक्यूप्रेशर पॉइंट एक बहुत अच्छा लाइफ सेविंग का संजीवनी का काम कर सकता है। उस पॉइंट की अगर लोकेशन को मैं अपने लोकेट करूं तो हमारे नोस्ट्रिल के नीचे की तरफ होती है। हम यहाँ बिल्कुल दोनों नोस्ट्रिल के सेंटर में ये जो पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का एक लाइफ सेविंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट को यहाँ नियमित दबाने से इपिलेप्टिक कन्वर्शंस ठीक हो सकते हैं, या जो व्यक्ति बेहोश है इपिलेप्टिक कन्वर्शंस के कारण, जिसे हमें होश में लाना है, तो ये पॉइंट उस व्यक्ति को लाइफ सेविंग का भी काम करेगा। उसको बहुत सिंपल प्रोसेस की तरह से हम यहाँ हाथ के अंगूठे को रखें और स्लोली क्लॉकवाइज प्रेशर देकर इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। हमारा एक हाथ जो है वो सिर के पीछे की तरफ होगा, जस्ट लाइक मैं अगर इस डेमोन्स्ट्रेशन में डमी पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक हाथ हमारा सिर के पीछे जहां पर व्यक्ति लेटा हुआ है और एक हाथ हमने अपने नोस्ट्रिल के नीचे रखा। यहाँ स्लोली पॉइंट पर प्रेशर देने से वो व्यक्ति तुरंत कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तो एक्यूप्रेशर का ये एक पॉइंट लाइफ सेविंग पॉइंट है, संजीवनी पॉइंट है। जिन के घर में छोटे बच्चे हैं जहां पर मेंटल रिटार्डेशन है, बच्चे मेंटली डेवलप नहीं हो पाते या सेरेब्रल पाल्सी है बच्चों को, उन बच्चों में इपिलेप्टिक कन्वर्शंस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उन बच्चों को नियमित अगर इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आ रहे हैं तो भी और नहीं आ रहे हैं तो भी, चाहे वो इपिलेप्टिक कन्वर्शंस कभी कभी आते हैं, वो नियमित इस पॉइंट को दिन में 3 से 4 बार 1-1 मिनट के लिए अच्छे से प्रेशर देते रहे। कुछ दिन लगातार पॉइंट्स को टैपिंग देने के बाद उनको इपिलेप्टिक कन्वर्शन सीजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से हम इपिलेप्टिक कन्वर्शन सीजर या मिर्गी के दौरे का एक बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। ये पॉइंट आप कभी भी कहीं भी योग में कर सकते हैं, जहाँ ऐसी जगह आप हैं जहाँ आपके पास डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, वहां पर भी पॉइंट का यूज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा मैग्नेट थेरेपी से भी इसका कोई उपचार किया जा सकता है? मैग्नेट थेरेपी, वंदना जी, मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को जब इपिलेप्टिक कन्वर्शंस या ऐसी चीज आती है उनके पास मैग्नेट्स या वो सब चीजें नहीं होती है। क्योंकि हमारे D5 चैनल का ऑब्जेक्ट भी है कि हम लोगों को किसी सिस्टम के बारे में अवेयर कराएं, तो मुझे लगता है वहाँ उसकी जगह हम ब्लैक कलर का स्केच पेन ले लें, बॉल पेन ले लें। आपके पास ब्लैक पेन नहीं है, उस समय ब्लू पेन है, तो ब्लू पेन भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप सिंपल स्केच पेन को लेकर इस हाथ के अंगूठे में जो उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दें, दूसरा एक ब्लैक कलर का डॉट हाथ के अंगूठे के ऊपर की तरफ लगा दें और तीसरा डॉट हाथ के अंगूठे के पीछे की तरफ लगा दें। ये अगर आप 3 तरह से डॉट लगाते हैं, बैक साइड ऑफ द थंब, टॉप ऑफ द थंब एंड द फ्रंट साइड ऑफ द थंब, ये 3 डॉट राइट या लेफ्ट किसी भी हाथ में अगर हम रेगुलरली लगाते हैं तो ये हमारे सीजर को ठीक रखने में हेल्प करेगा, या जिन लोगों को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आया उसमें हेल्प करेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी किसी को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आए तो सबसे पहले नोज के नीचे जो हमारा लाइफ सेविंग पॉइंट है उसी को आप प्रेस करिए। इस पॉइंट को दबाने से ही विद इन सेकंड वो व्यक्ति कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए लाइफ सेविंग के लिए। बाद में लगातार उपचार के लिए हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इपिलेप्टिक कन्वर्शन उस व्यक्ति को नहीं आए, तो उसके लिए ये 3 ब्लैक कलर के डॉट हाथ के अंगूठे में फ्रंट साइड में और बैक साइड में नियमित लगाना चाहिए। एपिलेप्सी के मरीजों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खास तौर से उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इपिलेप्टिक कन्वर्शंस जिन लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली आता है उन्हें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि उन्हें ड्राइव करने से बचना चाहिए। अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करने से बचें। सडनली अगर इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आ गया तो शायद कहीं एक्सीडेंट होने का डर होगा। जिन लोगों को इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, उन्हें स्विमिंग करने से बचना चाहिए, उन्हें पानी में नहीं जाना चाहिए, झूलों में बैठने से बचना चाहिए। जब इस तरह से बैठते हैं कहीं तो कहीं ना कहीं उस सब के इफेक्ट्स हमारे ब्रेन के ऊपर ज्यादा जाते हैं, उसकी वजह से इपिलेप्टिक कन्वर्शंस की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को रेगुलर ध्यान, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। उनको ये बहुत हेल्प करेगा, मेंटल को पीस करेगा। दूसरा, अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। जिन लोगों में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उन लोगों में भी इपिलेप्टिक कन्वर्शंस ज्यादा देखा गया है, तो उन्हें अपने आप को रिलैक्सेशन करना चाहिए। योग निद्रा या शवासन की नियमित प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों में जब कई बार एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है तो वो अब जब उनकी मनचाही बात पूरी नहीं होती है तो उन्हें एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जब भी किसी भी व्यक्ति को इपिलेप्टिक
सीजर आया, कन्वर्शंस आया, चाहे छोटे बच्चों में हो या बड़े में हो, हमें तुरंत इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से उसको प्रेशर देना है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, इस पॉइंट को दबाते से ही वो तुरंत ठीक हो जाएगा। बाद में हम उसे एक मैनेजमेंट सिखा दें कि रेगुलरली कलर थेरेपी यूज़ करें, इन कलर्स को लगाने से ये कलर प्रिवेंशन का काम करता है। इसके अलावा और कोई सावधानियां उनको रखनी चाहिए खाने पीने में या किसी और चीज में? खाने-पीने में उन्हें स्पेशली स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मिर्च, मसाले और तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उनको रेगुलर खाने में अगर वॉलनट ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, नियमित एक अखरोट का सेवन करना चाहिए। अखरोट जो होता है जस्ट लाइक हमारे ब्रेन के जैसा ही दिखता है और उस अखरोट को नियमित अगर सेवन करते हैं तो वो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करने का माध्यम हो सकता है। क्या एपिलेप्सी के मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? डेफिनेटली एपिलेप्टिक कन्वर्शंस के पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। जो लोग भी एपिलेप्टिक कन्वर्शन से सफर कर रहे हैं, वो नियमित इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार दबाएं, धीरे-धीरे कुछ दिन लगातार दबाएं। अपने एपिलेप्टिक कन्वर्शंस की इंटेंसिटी कितनी कम हो रही है, उसके बाद में अपने डॉक्टर से मिलकर उस मेडिकेशन के डोज को रिड्यूस करा सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब वो एपिलेप्सी से मुक्त हो सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या एपिलेप्सी के मरीज जो हैं वो आम जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल, एपिलेप्सी के मरीज भी आम व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब एपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं, व्यक्ति मन से कहीं न कहीं बड़ा परेशान होता है, उसे मन में डर लगता है कि मैं कहीं जाऊँगा, अचानक सडनली एपिलेप्टिक कन्वर्शंस आ गए, हम कहीं बेहोश हो गए, चक्कर हो गए। तो यहाँ छोटी-सी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो जब भी एपिलेप्टिक कन्वर्शंस के पेशेंट कहीं जाएँ, तो वो नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के साथ ड्राइव करें, धीरे-धीरे ड्राइव करें, स्विमिंग के लिए जाते हैं तो साथ में किसी को रखें। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार स्विमिंग पूल में भी इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं। हाइट वाली जगह पर जाने से बचें, लिफ्ट में या एकदम वहीं हाइट वाली जगह पर जाने से बचें। तो ये छोटे-छोटे प्रिकॉशन रखकर व्यक्ति बहुत कम दिनों में अपने आप को हेल्दी रख सकता है और इपिलेप्टिक फ्री हो सकता है। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।